हेलो एवरीवन। मेरा नाम गगन ठाकुर है। मैं एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटर हूँ और मैं पिछले 4 सालों से बुक्स पढ़ रहा हूँ और मोस्टली मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता हूँ। पर यू नो व्हाट, जैसे अगर मैं इस बुक के बारे में बात करूँ, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, इस बुक को मैं लगभग 3 बार पढ़ चुका हूँ और बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन मैंने अपने मेंटर से ये चीज़ सीखी कि अगर उस बुक को पढ़ने के बाद में यदि आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करना शुरू करो। लेकिन होता क्या है कि जब हम किसी बुक को पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें हाइलाइटर को से लेके बहुत सारा हाइलाइट्स करते हैं। जैसे अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो आपने भी किया होगा। मैं बहुत सारी चीज़ों को हाइलाइट्स करता हूँ। पर होता क्या है कि एट द एंड हाउ मेनी टाइम्स यू गो बैक एंड ओपन द बुक, कितनी बार आप बुक को खोलते हो। सपोज आप लाइफ में किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो, कितनी बार आप जाते हो, आप बुक को ओपन करते हो और देखते हो कि मैंने वहाँ पे कौन सी पार्ट को हाईलाइट किया था और मुझे वो चीज़ इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो आई फाउंड अ डिफरेंट वे। तो अभी मैंने क्या किया कि जो जो चीज़ों को मैं हाईलाइट करता था वो सारी चीज़ों को मैंने एक जगह पर लिखना शुरू कर दिया। तो इसके लिए मैंने पेन एंड पेपर यूज़ नहीं किया, बिकॉज ऑफ कोर्स आई मैं बहुत ज़्यादा रिलाई करता हूँ पेन एंड पेपर के ऊपर। मतलब मैंने कई डायरीज भर चुकी है और मैं अभी भी लिखते रहता हूँ, बिकॉज जब आप किसी चीज़ को लिखते हो तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आपकी माइंड पे भी होता है, ऑफ कोर्स। पर इस बार मैंने एक डिजिटल टूल का इस्तेमाल किया है जिसका नाम है एवरनोट। आप लोग भी चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो, इट्स टोटली फ्री। इसके पीछे का पर्पस ये था कि बिकॉज इट इज एक्सेसिबल एवरीवेयर, मैं अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकता हूँ, मैं अपने लैपटॉप से एक्सेस कर सकता हूँ, आई कैन एक्सेस एवरीवेयर, राइट। सो आज हम लोग क्या करेंगे, आज मैं बात करने वाला हूँ उन सारे पॉइंट्स के बारे में जो मैंने इस बुक से सीखे हैं, जिससे कि आपको भी इसका फायदा हो। और शायद तक ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, शायद तक हम लोग पूरा बात ना कर पाए इसके बारे में, तो मे बी हमको इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड करना पड़े। बट द पर्पस ऑफ दिस वीडियो कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आपने बुक पढ़ी भी है या नहीं भी पढ़ी है, पर अगर इसमें से कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ को चेंज कर सके, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल कि मैंने वो चीज़ आप तक पहुंचाई। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो बुक से मैंने क्या क्या सीखा है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे दिस इज माई नोट, अगर आपको दिख रहा हो, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे सो मेनी नोट्स, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, राइट। तो मे बी सारा कुछ तो हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। ओके। तो एक चीज़ जहाँ से मैंने नोट किया था, योर माइंड वांट्स टू फॉरगेट द अनप्लेजेंट। मतलब कि जब भी आपके लाइफ में कोई अनप्लेजेंट घटनाएं होती है ना, जिसको जो अच्छी नहीं होती, आपका माइंड उनको भूलने की कोशिश करता है। बहुत अच्छे तरीके से हमारे दिमाग को भगवान ने डिज़ाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल कि यदि आप को बहुत तेज दर्द हो रहा है, ठीक है, उस दर्द को आप उस वक्त तो महसूस कर सकते हो, लेकिन अगर वो दर्द आपका ठीक हो गया और उसके बाद में यदि मैं आपसे पूछूं कि वो दर्द कितना था, तो आप मुझे बोलोगे बहुत दर्द था, बट यू वोंट बी एबल टू फील द पेन। मतलब आपका ब्रेन कोशिश करता है वो सारी चीज़ों को भुलाने की जो अनप्लेजेंट है, राइट। तो हमारे दिमाग को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। एक अब बात करते हैं, जो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा था जो कि वेरी पावरफुल है। इट सेज, I figured out something pretty basic back then. I discovered people are alike in many ways, many more ways than they are different. I discovered the other fellow is pretty much like me. He likes good food, he misses his family and friends, he wants to get ahead, he has problems, he like to relax. So if the other fellow is basically like me, there is no point in being afraid of him. Now ये बहुत पावरफुल थॉट है, स्पेशली अगर आप सेल्स के अंदर हो। अगर आपको लोगों से बात करने की ज़रूरत पड़ती है, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग थोड़ा अफ्रेड फील करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर उसका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है, या अगर वो किसी रिच प्रोफाइल से आते हैं, या समहाउ इफ यू फील कि दैट पर्सन मे नो मोर देन यू, तो कई कई बार हम लोग अफ्रेड फील करते हैं। कई कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम अपने से जूनियर से छोटे से भी बात करने को डरते हैं। दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू चेंज, कि सबसे पहले हमको ये बात समझने की ज़रूरत है कि वी आर सेम। मतलब कि अगर आप उनको देखोगे, जैसे उन्होंने बोला है कि उनको भी अच्छा खाना पसंद है, वो भी अपने फैमिली को मिस करते हैं। अगर अपने फैमिली से दूर रहते हो, उनके पास भी दोस्त है, वो भी अपने दोस्तों को मिस करते हैं, वो भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पास भी प्रॉब्लम्स है, वो भी रिलैक्स करना चाहते हैं। तो यदि आप देखोगे तो मोस्टली जो कुछ आप चाहते हो, द अदर फेलो ऑल्सो वॉन्ट्स द सेम। ओके, सो बेसिकली वी आर लाइक सेम। हम दोनों अलग अलग पर्सन तो हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हमारे डिजायर, हमारी एस्पिरेशंस, हमारी सोच काइंड ऑफ बहुत मिलती जुलती है, राइट। तो कोई जरूरत नहीं है उसे डरने की, दे आर नॉट एलियंस, दे आर जस्ट लाइक अस। तो ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है कि कभी भी अगर आपको किसी से बात करने को डर लगता है, तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि वो पर्सन वही सब कुछ चाहता है जो आप चाहते हो, राइट। तो अगर आपके पास में एक सॉल्यूशन है, अगर आपके पास में ऐसी कोई चीज है जिसके थ्रू आप उनकी उस प्रॉब्लम को या उनके डिजायर को पूरा कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप एक फोन बेच रहे हो,
ओके। और यदि दूसरा व्यक्ति है जो अपने फैमिली से दूर है लेकिन वो उनके पास रहना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है, और अगर आपके पास आपका जो फ़ोन है उसके अंदर एक ऐसा फीचर है जिससे वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, शायद तक वो उनका चैलेंज हो अभी कि वो ठीक से नहीं देख पा रहे हो, पर व्हेन यू सेल दैट फ़ोन टू दैट पर्सन, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, आपने कहीं ना कहीं उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, आपने उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे दिया, राइट। तो इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि मैं, वो दूसरा व्यक्ति जो है वो भी मेरी तरह है, तो ये जो एक बहुत बड़ा फियर है ना लोगों से बात करने का, उनको अप्रोच करने का, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस। लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट। Now here are two ways to put people in proper perspective. Get a balanced view of another fellow. Develop an understanding attitude. Now उन्होंने आगे जाके ये भी बोला हुआ है कि अगर आपको इस चीज़ का डर निकालना है, अगर आपको ये चीज़ का डर लगता है अदर फेलो से, तो उसके लिए सिंपल ये है कि गेट अ बैलेंस्ड व्यू ऑफ अनदर फेलो। मतलब कि आप चारों तरीके से उनके बारे में सोचो समझो, कि एज अ, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को उनके ऑफिस एनवायरनमेंट में देखा है, उनका आपने प्रोफेशनल रूप देखा है, पर आपने उनका पर्सनल साइड अभी तक नहीं देखा, एंड जस्ट बाय लुकिंग एट हिज प्रोफेशनल साइड आप जज कर रहे हो उस बंदे को, राइट। सो व्हेन वी से बैलेंस्ड व्यू, मतलब कि आप उनका पर्सनल प्रोफेशनल सारे फ्रंट को कंसिडर करोगे, देन यू गॉट टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही और शी इज। ठीक है। दूसरा है डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड। मतलब कि जब भी आप किसी से बात करने को जा रहे हो, राइट, तो यू शुड नॉट जस्ट फोकस ऑन सेलिंग, यू शुड फोकस ऑन लिसनिंग ऑल्सो। आप कोशिश करो अंडरस्टैंड करने की। अगर कोई व्यक्ति आपके ऑफर को ठुकराता है या आपको ना बोलता है, ओके, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सेल्स पर्सपेक्टिव, बट ये अप्लाई होता है सारे पर्सपेक्टिव में। तो यदि कोई आपको ना बोलता है या कुछ बोलता है, तो इंस्टेड ऑफ उससे उस बात का बुरा मानने के, द राइट थिंग इज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई ही इज सेइंग सो, because when you understand you become friends with the person, or when you become friend, then things starts happening, right? नाउ एक और चीज जो बुक में लिखी हुई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, अंडरनीथ ही इज प्रॉब्ली अ वेरी नाइस गाय, मोस्ट फोक्स आर। तो ये बुक के अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ था, इसमें बोला था कि जब ऑथर एक बार एक होटल में जाते हैं, और वो चेक इन के लाइन में लगे होते हैं, और उनको अपनी कीज लेनी होती है रूम की, और उनके सामने एक बंदा होता है। वो बंदा रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहा होता है, और वो बोलता है कि मेरे को ये वाला रूम चाहिए, मैंने ये बुक कर रखा था। और रिसेप्शनिस्ट उनको बोलता है कि सर नहीं, आपने ये वाला रूम नहीं बुक किया था, आपने इससे छोटा रूम बुक किया हुआ है। और वो बंदा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और जबकि गलती बंदे की रहती है, ऑफ कोर्स उसने गलत रूम बुक किया होता है, लेकिन वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और वो बुरा भला बोलने लग जाता है रिसेप्शनिस्ट को, काफ़ी कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। पर रिसेप्शनिस्ट उस चीज़ को बहुत ही प्यार से अच्छे से हैंडल करता है, बहुत मुस्कुराते हुए हैंडल करता है। तो ऑथर ये सब चीज़ देख रहे होते हैं, राइट। तो जब भी वो उनका नंबर आता है, वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं, तो वो उससे सवाल पूछते हैं कि यार तुम इतने काम कैसे थे, कितने शांति से तुमने कैसे उस चीज को हैंडल कर लिया, तुमको गुस्सा नहीं आया कि उस मोमेंट पे। तभी वो रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि अंडरनीथ ही इज प्रॉब्ली अ वेरी नाइस गाय, मोस्ट फोक्स आर। तब वो बोलता है कि सर ये भी हो सकता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, पर मे बी वो अपना गुस्सा जो मुझ पे निकाल रहा है वो किसी और चीज का गुस्सा हो सकता है, वाइफ से झगड़ के आया हो सकता है बॉस से झगड़ के आया हो सकता है कोई डील ना क्लोज कर पाई हो, और बिकॉज ही फाउंड मी, तो वो अपना सारा गुस्सा मुझ पे निकाल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा इंसान है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है सीखने वाली कि हम लोग बहुत जल्दी लोगों को जज कर लेते हैं, राइट। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि देर इज अ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस जिसकी वजह से वो व्यक्ति आपके साथ में ऐसा बिहेव कर रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। टू थिंक कॉन्फिडेंटली, एक्ट कॉन्फिडेंटली। ये बहुत ही प्यारा डिस्टिंक्शन जो मुझे इस बुक के अंदर लगा, कि हम लोग के साथ क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि यू नो जब तक मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करूंगा, जब तक मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक मैं बाहर कॉन्फिडेंस दिखा नहीं सकता, राइट। पर ऑथर इसका उल्टा बोलते हैं, टू थिंक कॉन्फिडेंटली, एक्ट कॉन्फिडेंटली। ऑथर बोलते हैं कि अगर आप कॉन्फिडेंटली दिखाना शुरू कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट फील करना शुरू हो जाओगे। तो इट्स अ रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब कि अगर हम लोग कई बार हम लोग वेट करते हैं मोटिवेट होने का अंदर से, कि ये मेरे को अंदर से मोटिवेशन आएगा तो मैं चीजें करूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आप चीजें करना शुरू करो, मोटिवेशन ऑटोमेटिकली अंदर से आना शुरू हो जाएगा। बाय द वे मेरे थॉट नहीं है, ओके, आई एम नॉट अ गुरु, ऑल दिस थिंग्स आई एम डिस्कसिंग इज कमिंग फ्रॉम दिस बुक।
सो आई थिंक आज के लिए हम इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आप मुझे प्लीज़ बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आर यू फाइंडिंग एनी वैल्यू, क्योंकि अगर मैं सारे पॉइंट्स के बारे में देखूँ तो काफ़ी सारे वीडियोस बन जाएंगे, हम लोग थोड़ा फास्ट जाएंगे नेक्स्ट टाइम से। पर लेट मी नो इफ यू फाइंड एनी वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप दिस हेल्प। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते तो बुक्स पढ़नी चाहिए। दिस इज़ अ वेरी फैंटास्टिक बुक, डू रीड दिस बुक। और अगर आपने बुक नहीं भी पढ़ी है, डोंट वरी, आई एम going to share the summary of this book which is going to help you a lot. Thank you so much.